की जोत जलाएं, मिलकर फैले जग में उजियारा। दान दया मन में जो रख दे, खुशियों भरा हो जीवन सारा। खुशियों के भरा जीवन सारा। बहुत माता है, बहुत माता है। अभी परसों एक माता जी पधारी जिनके पतिदेव ने 36-37 साल तक भारत की रक्षा के लिए फौज में रहे, स्थल सेना में रहे, और उनकी धर्म पत्नी के लिए वो भाई साहब कह रहे थे कि साहब मैं जो भी देश की सेवा कर पाया उसका महान तपस्या मेरी धर्म पत्नी की है। इन्होंने बच्चों को शिक्षित किया, संस्कृत किया और उनके बेटों को भी फौज में भेजा, वायुसेना में भेजा। ऐसे देशभक्त परिवारों को, माताओं को, बहनों को मैं प्रणाम नमन करता हूँ। और मैंने जब उनको पूछा कि आपको कहाँ कहाँ रहे, बोले महाराज मैं सियाचिन में भी रहा, जब -30 डिग्री की ठंड पड़ती है महाराज, -30 डिग्री का, और मैं कश्मीर में श्रीनगर में अग्रिम फ्रंट पे रहा। और उसी समय उन्होंने एक दोहा बोला था, चौपाई बोली थी, वो आपको समर्पित करता हूँ। जी स्वागत है। वह पथ क्या पथिक पथिकता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूलन नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सुनने में अच्छा लगता है ना, परंतु प्रतिकूल धारा में बहना बिना ध्यान योग, बिना सेवा योग, बिना प्रेम योग, बिना ध्यानामृत प्रेम धारा के बिना संभव नहीं लाला। इसका अभ्यास करना होगा। मैंने भी दोहा बोल तो दिया, चौपाई बोल तो दी, और मान लो मैं छोटी सी कोई बात अगर घबरा जाऊं, छोटी की बात आवे हिम्मत हार जाऊं तो काम नहीं चले। तूफान आएगा तो लंगर डाएंगे, एक तूफान दूसरा तूफान। एक इंटरव्यू लड़ने वाला पूछ रहा नवा तूफान आएगा तो क्या लो महाराज नवा लंगर लाएंगे। बोले इतने लंगर कहाँ से लाओगे, जहाँ से आप तूफान लाओगे। यदि आप कुछ रास्ते में सूल डाल देंगे, हम पुष्प डाल देंगे, उन सूलों को चुन लेंगे और उन सूलों को चुन के किनारे ऐसी जगह डाल देंगे। चाणक्य जी को तो पैर में कोई कांटा चुभ गया तो वो कांटा तो निकाला उसकी जड़ निकाली, वह मट्ठा भी डाल दिया, वहाँ छाछ भी डाल दी, वहाँ दही भी डाल दिया कि बाद में कभी कांटा जन्म ही नहीं ले सके पैदा भाया बंधु। साधु समभावाय खुद को अच्छा बनाए, परिवर्तन जीवनाय नमः। को अच्छा बनावा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, जग सुधरेगा, युग सुधरेगा, जन्म सुधरेगा। हाँ, और हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हाँ महाराज, और 24 अवतारों की कथा समुद्र मंथन परमात्मा की कृपा से हो रहा है। और समुद्र मंथन में और इधर राक्षस लग रहे हैं, वासुकी नाग को खींच रहे हैं, और मंदराचल पर्वत जैसे ही बैठने लगा पाताल में चला जाए, विष्णु भगवान ने धन्य हुआ धरती का मानव अद्भुत मंत्र दिया, कि देखो मंथन से धनवंतरी प्रगटे आयुर्वेद दिया। अपना भारत बहुत महान है महाराज, 24 अवतार हो गए। हाँ, और मत्स्यावतार में तो भगवान ने मनु को कहा था बच्चा नहीं होगी बचा लेना, संस्कार बचाइए, अपने वाणी की पवित्रता बचाइए, अपने मन के भावों के उत्साह उमंग उल्लास को बचाइए, अपने कर्मों के सद्गुणों को बचाइए। अरे ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। गुब्बारे दे दीजिएगा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को होई। अगर किसी का अंग जले
दुनिया को मीठी सुहास दे। अगरबत्ती बन जाओ, धूप बत्ती बन जाओ, सुगंधी फैला दो। अभी परसों कोई कह रहे थे कि सरसों के पुष्प कितने अच्छे आते हैं महाराज। सरसों के पुष्प देखो तो एकदम पीले पीले पुष्प खिल रहे, पीले पीले पुष्प खिल रहे हैं। तो अपने तो क्या है, जब वनस्पति से भी सीखना, नदियाँ अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, तो क्या कहा, अगर किसी का अंग जले दुनिया को मीठी सुहास दे। दीपक का अपना जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे। जहाँ अंधेरा हुआ दीपक जला देना, अपने दिल का दीपक जला देना। आपका दीपक भव, हमें दीन दुखी की सेवा करनी है, हमें भूखे को भोजन कराना है। अरे ये काठमांडू से पधार गई बालिका, इसके पैरों के ऑपरेशन करा के इसको चलते हुए चल के जाएगी तो बोले पापा पापा मेरे पैर आ गए। अरे मैंने तो पहली बार बगीचा देखा है। ऐसे आपकी अपनी संस्था। जी महिम भैया। जी हाँ, सादर प्रणाम। जब औरों की मदद की बात आई, नदियाँ न पिए अपना जल की बात आई, तो याद आया भिवंडी शहर, जहाँ की समाज सेवी ने भामाशाहों ने नारायण सेवा संस्थान के साथ मिलकर दर्दी जनों को राहत देने का पावन कार्य किया। आइए देखते हैं उस शिविर की पावन झलकियाँ भिवंडी शहर। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य नारायण सेवा संस्थान द्वारा संगठित नारायण श्री राजमल जी जैन सेवा सत्संग मंडल भिवंडी के। प्रणामम वंदनम भिवंडी के नारायण श्री राजमल जी जैन सेवा सत्संग मंडल को वंदन है। महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी शहर हुआ, कपड़े और लोहे का व्यापार गजब है हुआ। माता बहनों भाइयों, भिवंडी थाना जिले के नगर से तो मेरे बहुत पुराना संबंध है लाला। 35 साल पहले जब राजमल जी भाई साहब से परिचय हुआ था, हाँ उनको तो परिचय को 44 साल पहले जब परिचय हुआ था तो मुझे समुद्र के तट पर वो वनवासी लोगों के सामूहिक विवाह करवाया था। उस समय मैंने हाजिरी दी थी। उसके बाद ही नारायण सेवा के भी सामूहिक विवाह होने लगे थे लाला। मान और अपमान ही जिनके दोनों एक समान है, वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान।